नेक्स्ट है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या क्या फीचर्स आते हैं? सबसे पहले इनमें एक स्पेशल फीचर आया जो अभी तक हम जितना भी फाइलम स्टडी किए उसमें नहीं प्रेजेंट था, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ अपेंडेजेस। इनकी बॉडी में अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है। अब अपेंडेजेस क्या होता है? अपेंडेज का मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉकरोच है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और इनकी बॉडी से अटैच्ड होके यहाँ पे एक होमोलोगस ऑर्गन दैट इज लेग्स आया है। इनकी बॉडी से एडिशनल पार्ट एक निकला हुआ है। अभी तक हम जो भी स्टडी कर रहे थे दैट मीन्स प्लैटियल मिंथस, एस्केल मिंथस, जिसमें हम एस्केरिस, अर्थवॉर्म, नेरिस इसके बारे में स्टडी किए, उनकी बॉडी ऐसे थी, एक ही था, उसमें ही हेड है, यहाँ पे कुछ भी अटैच्ड है या फिर ऐसे ही जो है वो इजीली मूव कर रहे हैं, कुछ एक अलग से एडिशनल बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट नहीं था। वेयर एज जो अभी हम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच, यहाँ पे इसका एडिशनल लेग्स जॉइंटेड है इसकी मेन बॉडी से, और ये एंटीना ये भी इसका मेन बॉडी पार्ट जो है हेड उससे जॉइंटेड है एंटीना। इसके लिए हम इसको बोलते हैं अपेंडेजेस, और इनकी बॉडी सेगमेंटेड भी होती है और ये सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर में पाए जाते हैं ऑन अर्थ, इसलिए इसको हम लार्जेस्ट फाइलम भी बोलते हैं। और इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? फॉर एग्जांपल ये टेरेस्ट्रियल या फिर नॉर्मल हमारे लैंड पे भी पाए जाते हैं, हमारे घर में भी पाए जाते हैं, टू द माउंटेनियस रीजन एंड टू द ओशंस, मीन्स पानी में भी पाए जाते हैं, माउंटेन्स पे भी पाए जाते हैं, घर में भी पाए जाते हैं, नॉर्मल अगर हम घर के बाहर विजिट करेंगे वहाँ पे भी पाए जाते हैं, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट, देयरफॉर दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल क्लासिफिकेशन। अब इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट मीन्स तीनों जर्माइनल लेयर इसमें प्रेजेंट है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। वेयर एज इनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मीन्स हम अगर ये एक्सिस से लेके बॉडी को कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में इजीली डिवाइड हो जाएगी, ये एक हाफ एंड ये एक हाफ, एंड ये ट्रू सिलोमेट पजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे बॉडी कैविटी में सीलोम प्रेजेंट होना, इसमें वो ट्रूली प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज से ही। नेक्स्ट ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटन पजेस करते हैं। अब काइटिनियस एक्सोस्केलेटन क्या होता है? मीन्स इनकी जो बॉडी है उसमें काइटिन जो एक पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस है वो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो थिक होता है, जो हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ये जो कॉकरोच है ये फिर इधर मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, इसमें एक ही बॉडी पार्ट में 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ये अलग अलग पाए जाते हैं, या तो एक मेल कॉकरोच या फिर मेल स्पाइडर, या तो एक फीमेल कॉकरोच या फिर फीमेल स्पाइडर, दैट मीन्स दे आर यूनिसेक्सुअल। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया, स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सारे हमारे आर्थ्रोपोडा फाइलम में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम मोलस्का। ये सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं आफ्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और स्लाइमी होती है, एज वेल एज इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, दैट मीन्स तीनों जर्माइनल लेयर इसमें प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और इसमें यूसिलोमेट भी प्रेजेंट है। अब यूसिलोमेट क्या होता है? ट्रू बॉडी कैविटी, दैट मीन्स बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट है फ्रॉम द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। अब इसमें एक मेंटल प्रेजेंट होता है। अब मेंटल क्या होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? जैसे कि जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज हेड, फुट एंड विसरल मास। तो एक हेड वाला पार्ट हो गया, हेड के बाद हमारी जो फुट वाला पार्ट हो गया, और बीच में जो हमारा विसरल हम्प बोल सकते हैं या फिर हम विसरल मास। अब विसरल मास क्या होता है? ये एक शेल में प्रेजेंट होता है यूजुअली, और इसके अंदर जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है,
वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब जो हमारा विसरल मास है वो कवर्ड रहता है एक सब्सटेंस से जिसको हम बोलते हैं मेंटल। अब ये बॉडी या फिर ये जो हमारे मॉलस्का की बॉडी है या फिर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल है, सिर्फ एक स्नेल को छोड़ के। दैट मीन्स देयर इज़ एन एक्सेप्शन कॉल्ड स्नेल। एक स्नेल ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी दो पार्ट में हाफ में इक्वली हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती है। उसके अलावा जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है दे ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यूनिसेक्सुअल भी है और इसके एग्जाम्पल्स हमारे को ऑक्टोपस आ सकते हैं, स्नेल आ सकते हैं या फिर बायवेल्व। बायवेल्व इज जो हमको कुछ पर्ल प्रोड्यूस करके दे सकता है ओशंस में जो पाया जाता है। और ये बहुत सारे एनिमल्स इसके एक्वाटिक भी होते हैं एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मीन्स पानी में भी पाए जाते हैं। अब पानी में कैसे पानी, मरीन वाटर में भी एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी। और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे भी पाए जा सकते हैं, फॉरेस्ट भी हो सकता है, नॉर्मल हमारे घर के आसपास भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम है। दैट मीन्स आफ्टर आर्थ्रोपोडा इसके ही एनिमल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, इनकी बॉडी कैल्केरियस स्पाइन पोजेस करती है। अब कैल्केरियस या कैल्सरस भी हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है कैल्शियम जो इनको एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है या फिर उनको हेल्दी भी रखता है। नेक्स्ट है ये सिर्फ ओशंस में ही प्रेजेंट होते हैं, ये टेरेस्ट्रियली नहीं प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ये लैंड पे नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, सिर्फ ये ओशंस में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर यूसेलोमेट, मीन्स इनमें तीनों जर्माइनल लेयर प्रेजेंट रहेगा और इसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है। और ये रेडियली सिमेट्रिकल है एट द एडल्ट स्टेज, बट ये जब लार्वल स्टेज पे प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स जब ये फॉर्म होते रहते हैं, डेवलपमेंटल स्टेज पे रहते हैं, तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट है इनमें एक ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है जो इनको मूवमेंट के लिए, दैट मीन्स लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है और उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट ट्यूब फीट सिर्फ लोकोमोशन में ही नहीं काम करता है, ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर कैप्चरिंग प्रे। हम लोग प्रे भी इजीली कैप्चर कर सकते हैं, हम मीन्स इकाइनोडर्मेटा। एंड नेक्स्ट है स्केलेटल मेड ऑफ कैल्सरस स्पाइंस, मीन्स जो इनकी स्केलेटन है, ये फिर जो इनका स्केलेटन मतलब अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है वो कैल्सरस से बना हुआ रहता है, कैल्सरस स्पाइन से, जो कि कैल्शियम कंटेन करता है और उसको हम ऑसिकल्स भी बोल सकते हैं। कैल्केरस ऑसिकल्स वही सब्सटेंस है जो कैल्शियम से बना हुआ है और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एंडोस्केलेटन वॉल जो इकाइनोडर्म का है, स्किन जो है उसकी वो कैल्केरस स्पाइंस या फिर कैल्केरस ऑसिकल से बनी हुई रहती है। इनमें गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन है, मतलब ये एक बार इनका कोई बॉडी पार्ट चला गया तो ये इजीली रीजनरेट कर लेते हैं वो बॉडी पार्ट को और वापस रीगेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है। नेक्स्ट इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार एट्सेट्रा, ये सब हमारे इकाइनोडर्मेटा में फॉल होता है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब इनकी बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट में, दैट इज प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। अब प्रोबोस्किस क्या होता है, प्रोबोस्किस इज इलोंगेटेड बॉडी पार्ट या फिर हम इसको अपेंडेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मेन बॉडी पार्ट रहती है उसमें से एक पार्ट थोड़ा सा इलोंगेट हुआ है या फिर वहाँ से एक बॉडी पार्ट डेवलप हुआ है। स्पेशली ये यूज़ होता है फॉर फीडिंग, खाना कंज्यूम करने के लिए या फिर सकिंग के लिए। इसके लिए यहाँ पे इसको हम अपेंडेज भी बोल सकते हैं, इसका नाम है प्रोबोस्किस। बाकी कॉलर एंड ये रिमेनिंग ट्रंक, तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है जो हम देख सकते हैं बलेनोग्लॉसस के एग्जाम्पल से। नेक्स्ट इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ ये इतने रीजन में,
जो हमारा प्रोबोस्किस रीजन है जो फीडिंग के लिए यूज़ हो रहा है, सिर्फ उतने पार्ट में ही नोटोकॉर्ड, वो जो रॉड लाइक एलिमेंट है, वो सिर्फ यहाँ पे ही प्रेजेंट रहता है। इनका एक और नाम है दैट इज़ एकोनवर्म्स। इसको हम एकोनवर्म्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ये मरीन वाटर में ही स्पेशली हमको पाए जाते हैं, या फिर इन द बरोइंग ऑफ सैंड, या फिर सैंड के अंदर वहाँ पे ये लोग सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक या फिर एक से बहुत ज़्यादा फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, ये यूनिसेक्सुअल भी है एज वेल एज कुछ हर्माफ्रोडाइट भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ बलेनोग्लोसस जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। ऐसे और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम में फॉल होते हैं। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द स्टडी ऑफ सब फाइलम नॉन कॉर्डेट्स। हमने जितने सारे फाइलम्स नॉन कॉर्डेट सब किंगडम में प्रेजेंट था, हर एक के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली। उनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स है, क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, उनके बॉडी पार्ट्स किससे बने हुए हैं। अभी तक जितना भी हमने स्टडी किया वो सब हमारा सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स में आ रहा था। अब हम आगे जाते हैं हमारा सब किंगडम कॉर्डेट की तरफ। उसमें फाइलम कॉर्डेटा में क्या क्या आएगा उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सब किंगडम कॉर्डेट्स, जिसके अंदर आता है फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा मीन्स इसमें जो एनिमल्स रहेंगे उनके अंदर सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। दैट मीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो उनके बैकबोन में वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ग्रो करने में जो इजी होता है। नेक्स्ट, ऑल कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स या फिर जितने भी कॉर्डेट्स एनिमल्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो सारे इसी फाइलम में इंक्लूड हो जाएंगे। और ये फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, जैसे कि यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये 3 इसके सब फाइलम है जिसमें ये डिवाइड होता है। नेक्स्ट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, मीन्स जो हमारा ये बैकबोन वाला पार्ट है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो ट्यूबुलर लाइक होता है वो प्रेजेंट रहता है। दैट इज़ ऑन डॉर्सल साइड, जो हमारे को ग्रो करने के लिए इरेक्ट पोस्चर में हेल्प करता है। हार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ये सारे हमारे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहना, सिंगल और ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड जो प्रेजेंट्स है, हार्ट प्रेजेंट, ये सारा हमारा कंप्राइज करता है फाइलम कॉर्डेटा के फीचर्स। और सारे जो कॉर्डेटा या फिर कॉर्डेट्स है जितने भी एनिमल्स इसमें इंक्लूड होते हैं उनमें ये सारे फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट सब फाइलम है हमारा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। दीज आर मोस्टली मरीन एनिमल्स, ये सिर्फ वाटर में ही हमको मिलते हैं। नेक्स्ट, इसके ऊपर स्किन लाइक कवरिंग होती है जिसको हम ट्यूनिक भी बोल सकते हैं। इसका और एक स्पेशल फीचर ये है कि जो इसके लार्वे रहते हैं, मीन्स डेवलपमेंटल स्टेज पे जो एम्ब्रियोनिक से लार्वा कन्वर्ट होता है वो फ्रीली वाटर में स्विम कर सकता है। वेयर एज जब इनको एडल्ट की तरफ ये मेटामॉर्फोज होने लगते हैं तो इनको बॉटम में जाके सेटल होना पड़ता है, तभी ये एडल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है ओनली इन द टेल रीजन ऑफ लार्वा, के सिर्फ टेल वाला पार्ट है वहाँ पे ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन ओनली सिंगल बॉडी। इसके एग्जाम्पल्स हैं हर्डमेनिया एंड डोलियोलम। ये सारे हमारे स्पेशल फीचर्स है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसका एक और नाम है क्रेनिएटा। इसमें बॉडी में क्या क्या फीचर्स होते हैं, दैट इज़ जो नोटोकॉर्ड हम लोग अभी देख रहे थे कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया है बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स दे आर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। और इसका हेड
वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे जितने भी वर्टिब्रेटा में एनिमल्स आएंगे उन सब की बॉडी में हेड फुल्ली डेवलप्ड रहेगा। नेक्स्ट, हेड में जो ब्रेन प्रेजेंट रहता है वो प्रोटेक्टेड रहेगा बाय क्रेनियम। और एंडोस्केलेटन इज मोस्टली मेड अप ऑफ कार्टिलेज और कार्टिलेजिनस भी हम बोल सकते हैं। कार्टिलेजिनस या कार्टिलेज मीन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स ये कंपेयर टू बोन्स थोड़े ज़्यादा सॉफ्टर रहेंगे एंड थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे। ये स्पेशली जॉइंट्स में पाए जाते हैं और बहुत सारे हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज बहुत सारी बोन्स भी हमको मिलती है वर्टिब्रेट्स में। और जो सम कॉर्डेट्स है, कुछ कुछ कॉर्डेट्स आर जॉलेस, मीन्स उनके में जॉ प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए उनको बोलते हैं अग्नथा। एंड बहुत सारे कॉर्डेट्स जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट है जिनको हम बोल सकते हैं ग्नथोस्टोमेटा। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उनके फीचर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। अब हम आ जाते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। फर्दर 6 क्लास में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला वाला है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब इसके क्या क्या फीचर्स है? इसके फीचर्स है कि ये जॉलेस माउथ होता है, ये अग्नथा में फॉलो हो जाएगा। अभी हम जब इसके फीचर्स पढ़ रहे थे जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम अग्नथा बोलते हैं। इनकी स्किन सॉफ्ट रहती है और इनमें कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। और एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस मीन्स इनका जो भी फ्लेक्सिबल होता है या जो भी बोन्स होता है वो बहुत सॉफ्टर होता है। ये स्पेशली जॉइंट्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो इनके जो बोन्स है वहाँ पे बोन्स प्रेजेंट नहीं है, उनकी जगह पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन एंड मैगजीन। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं साइक्लोस्टोमेटा क्लास के। नेक्स्ट हमारा क्लास है वर्टिब्रेटा का क्लास स्पाइसेस। अब क्लास स्पाइसेस के एनिमल्स की क्या क्या क्वालिटीज़ है? क्लास स्पाइसेस के एनिमल्स सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनको हम एक और एक टर्म बोल सकते हैं पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मीनिंग क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड मीन्स ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, उनके बस में नहीं है कि वो अपना टेम्परेचर अपने या अपने नीड के हिसाब से कंट्रोल कर पाए। उनका टेम्परेचर उनके ऊपर डिपेंडेंट ज़रा भी नहीं रहता है। उनका टेम्परेचर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से। एनवायरनमेंट का जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा सेम टेम्परेचर उनकी बॉडी का होता है, तो इसलिए वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड बोल सकते हैं या फिर पोइकिलोथर्म्स। ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, या तो फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर। और इनका एक्सोस्केलेटन मोस्टली स्केल से कवर रहता है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। इसके लिए कार्टिलेजिनस फिश फर्दर पाइसेस डिवाइड हो जाता है, या तो फिर बोनी फिश जिनमें बोन प्रेजेंट्स है और जिनके एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बने हुए। पेड एंड अनपेड फिन्स भी प्रेजेंट रहती है जो हेल्प करती है इनको स्विमिंग करने में, वेर एज इनका रेस्पिरेशन गिल्स की हेल्प से होता है। अब बहुत सारी फिशेस का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल रोहू, सी हॉर्स, काटला, पॉम्फ्रेट, ये सारे हमारे पाइसेस के अंडर में आते हैं। और इनके स्पेशल फीचर्स स्पेशली कोल्ड ब्लडेड है और पेड एंड अनपेड फिन्स प्रेजेंट है, और इनका एक्सोस्केलेटन स्केल से कवर्ड है और रेस्पिरेशन इनमें गिल्स से होता है। ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो हमको याद रखना है पाइसेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास है हमारा क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबियंस जो एनिमल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली एक्वाटिक होते हैं ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज, वेयर एज जब वो एडल्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं एज वेल एज वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। उनका रेस्पिरेशन दोनों जगह पॉसिबल रहता है, बट जब वो लार्वल स्टेज पे रहते हैं तो सिर्फ वाटर में ही रेस्पायर कर सकते हैं। एक्सोस्केलेटन इसमें एब्सेंट होता है, उनकी स्किन पे कुछ डेरिवेटिव कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर एट्सेट्रा। और इसमें 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। अपेंडेजेस जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में ही आर्थ्रोपोड फाइलम बताते हुए ही एक्सप्लेन की थी कि होमोलोगस ऑर्गन जो एक्स्ट्रा ग्रो होता है, फॉर एग्जांपल हमारी ये मेन बॉडी है
और ये एक्स्ट्रा पैर यहाँ से अटैच होके ग्रो हो रहा है, जो भी ऑर्गन, उसको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। तो फ्रॉग में 2 पैर होता है, जैसे कि आगे का 2 जिसको हम फोरलिम बोलते हैं, पीछे के 2 जो रहते हैं उसको हम लेग्स इंक्लूड कर सकते हैं, वो प्रेजेंट रहता है इसमें। और इसमें नेक एब्सेंट रहती है, एज वेल एज एक्सटर्नल ईयर भी एब्सेंट है, बट टिम्पैनम प्रेजेंट रहता है। अब टिम्पैनम क्या होता है? टिम्पैनम एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो आईज से ही एकदम अटैच्ड होकर प्रेजेंट रहता है, जो काम करता है, या फिर ईयर ड्रम भी हम बोल सकते हैं, जिसका काम यही रहता है, वो साउंड थोड़ा ट्रांसमिट करता है इनर ईयर के पार्ट तक का, तो वो इसमें प्रेजेंट रहता है। बट एक्सटर्नल प्रॉपर जो ईयर है वो एब्सेंट रहता है क्लास एम्फीबिया में। और आईज इसकी प्रोमिनेंट है एकदम, और आईलिड भी प्रेजेंट है। और इसके एग्जाम्पल्स है फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर एट्सेट्रा, ये सारे हमारे क्लास एम्फीबिया में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास रेप्टाइलिया। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल एवोल्यूशन, जो हमारा क्लास रेप्टाइलिया के एनिमल्स है, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल है। अभी तक हम जो जितने भी क्लास देख रहे थे इसके पहले, पाइसेस, एम्फीबियंस, वो ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स नहीं थे। उनको हेल्प लग रही थी वाटर में भी रहने के लिए, और लैंड पे फिर वो थोड़ा थोड़ा सर्वाइव कर पा रहे थे। बट ये जो रेप्टिलिया है, या फिर जो रेप्टाइल्स हम जिसको बोल सकते हैं, वो ट्रूली टेरेस्ट्रियल लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड है, या फिर पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी इसके पहले ऑलरेडी, कि ये खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। ये एटमॉस्फेयर का या फिर बाहर का जैसा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में इनकी बॉडी वैसे उसके हिसाब से चलती है, खुद से ये लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे क्रीप ऑन लैंड। ये वॉकिंग नहीं कर सकते हैं इरेक्ट होके, तो ये लैंड पे क्रीपिंग या क्रॉलिंग की मदद से चलते हैं। इनकी स्किन ड्राई है और स्केली है, इनकी आउटर कवरिंग स्केल से कवर्ड है, और इनकी स्किन काफ़ी ड्राई प्रेजेंट रहती है। नेक इसमें प्रेजेंट रहता है बिटवीन हेड एंड ट्रंक, और एक्सटर्नल ईयर इसमें एब्सेंट है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट हम यहाँ पे देखेंगे स्नेक्स और लीजार्ड एंड एट्सेट्रा, और भी सारे जो इंक्लूड होंगे हमारे रेप्टाइल्स में। नेक्स्ट है हमारा क्लास एव्स। दीज वर्टिब्रेट्स आर कम्प्लीटली एडॉप्टेड टू एरियल लाइफ, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इसको हम एक और टर्म बोल सकते हैं, दैट इज़ होम्योथर्म्स। होम्योथर्म मीन्स क्या होता है? ये अपना बॉडी टेम्परेचर ईजिली मेंटेन कर सकते हैं खुद से कांस्टेंट वे पे, जैसे इनको चाहिए वैसा ये बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन कर सकते हैं। अब बॉडी इनकी स्पिंडल शेप में होती है। जो फोरलिम्स है, जो आगे के इनके पैर है, वो मॉडिफाई होके विंग्स में हो गए कन्वर्ट, और जो एक्सोस्केलेटन है प्रेजेंट रहता है, बट वो इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स, उसके फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है। नेक प्रेजेंट रहती है बिटवीन हेड एंड ट्रंक, और जो जॉज है वो मॉडिफाई होके बीक में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पीकॉक, पैरेट, पिजन, स्पैरो एट्सेट्रा। दीज ऑल कम अंडर क्लास एव्स। लास्ट हमारा वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन है क्लास मैमेलिया। इसका सबसे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ये इनको अलग करता है बाकी वर्टिब्रेटा के क्लास से स्पेशली। नेक्स्ट, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, दैट इज़ होम्योथर्म। ये अपना बॉडी टेम्परेचर ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनका हेड, नेक और ट्रंक एंड टेल में बॉडी डिवाइडेड है इस वे में। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स, दैट इज ह्यूमन बींग में हेयर के फॉर्म में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है, वेयर एज इन एनिमल्स इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फर। लास्टली इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट एलिफेंट, ह्यूमन बींग, कंगारू, डॉल्फिन, व्हेल एट्सेट्रा, दीज ऑल कम्स अंडर क्लास मैमेलिया।